गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है 16 यूनिट 16 की डाटा हैंडलिंग की। आज उसकी एक्सरसाइज 16.6 के अंदर एक नया टॉपिक आया है, प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक में एक ही फॉर्मूला लगता है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का किसी भी क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगता है और उसी फॉर्मूले के आधार पर आप सभी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी है, ये टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास 8th में, उससे नेक्स्ट क्लास 9th में और उससे भी नेक्स्ट क्लास 10th, यानी तीनों क्लास के अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा। और उन टॉपिक में भी वही मेथड यूज होगा जो आज हम करेंगे। और 10th क्लास के अंदर तो ये टॉपिक 4 नंबर के अंदर आता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो अगर आप आज ही इनको सीख लेंगे या इसी क्लास में सीख लेंगे तो नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी 7th 8th आएगी 9th आएगी 10th आएगी, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखेंगे इस प्रोबेबिलिटी के फाइंड आउट करने का इसका एक ही फॉर्मूला है। क्या? या लिखेंगे आउटकम्स नंबर अपॉन टोटल नंबर। यानी केवल आपके पास 2 नंबर होंगे, एक आउटकम आने वाले और टोटल नंबर। वो आने वाले नंबर कहां से आए वो मेरे पास, ठीक है। सपोज दैट एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास क्लास में एक टेस्ट हुआ मैथ का, ठीक है, 50 मार्क्स का, और आपके द्वारा ऑब्टेन किए गए नंबर 35 मान लीजिए, ठीक है। तो आपके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। वो क्या होगी? 35 अपॉन में 50। यानी जिसके बारे में पूछता है, किसके बारे में पूछा है? ऑक्टेन नंबर के बारे में पूछा है। जिसके बारे में पूछा वो करता है आउटकम्स नंबर, मतलब आने वाले नंबर हो गया। अभी 35 ये कहां से आए हैं? टोटल नंबर में। टोटल नंबर क्या है मेरे पास? 50, यानी 35 अपॉन में 50, ठीक है। यानी यही होगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी का एक फाइंड आउट करना। किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, उसका एक ही फॉर्मूला है, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर। आउटकम्स मतलब जिसके बारे में पूछा जाएगा वो नंबर आउटकम्स। अब मान लीजिए प्रोबेबिलिटी पूछ ले आपसे नॉट ऑब्टेन की, नॉट ऑब्टेन मार्क, जो मार्क आपने ऑब्टेन नहीं किए उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, तो वो अब कौन हो गया? आउटकम्स है, नॉट ऑब्टेन वाले आउटकम्स हो गए। टोटल मेरे पास वही रहेगा 50 की 50। अब 50 में से 35 तो क्या है? ऑक्टेन है। कितने ऑक्टेन नहीं है? टोटल में से जो ऑक्टेन है वो कर दीजिए माइनस, कितने बच गए? 15, यानी क्या हो जाएगा? 15/50, 15/50। यानी ये आउटकम्स नंबर कौन सा होगा? जिसके बारे में मेरे से पूछता है वो तो क्या होगा? आउटकम्स नंबर। और जो नंबर पूछ रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आउटकम्स, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो जहां से आते हैं वो मेरे पास है टोटल मार्क्स। केवल और केवल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना है। देखेंगे इस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। सपोज दैट मैं खेल रहा हूं, आप कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, लूडो के गेम खेल रहे हैं, या कहीं पर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ। मान लो मैं खेल रहा हूं तो वहां पर 2 प्रोबेबिलिटी होती है। कोई गेम खेल रहा हूं, या तो गेम मैं जीत जाऊंगा या मैं गेम हार जाऊंगा। ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। यानी कोई कार्य आप कर रहे हैं उसकी संभावना जो हो सकती है वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। बाहर देख रहा हूं, बादल गरज रहे हैं, हवा चल रही है, काले काले बादल आ रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या है? बिजली कड़क रही है। संभावना बनाएंगे उसको देखकर, क्या होगी? बारिश हो सकती है, ठीक है। हम परीक्षा देने के लिए गए, एक संभावना जब बदलती है, अच्छी तैयारी की है तो पास हो जाएंगे, नहीं किया तो क्या होंगे? फेल।
मतलब एक संभावना, एक प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी कार्य के होने की संभावना क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। यानी कोई घटना घटित होने वाली घटना, यानी जो काम हो सकता है परिस्थिति को देखकर, वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, और उसी के बारे में पूछा जाएगा। सपोज दैट मैंने कोई कॉइन्स टॉस किया। अब कॉइन्स के दो पीस होते हैं, एक हेड और एक टेल। कॉइन्स को जब हम टॉस करेंगे तो हमें एक अनुमान लगा लेंगे, होता है हेड जब होता है टेल। मतलब जो घटना घटेगी वो जो हम कार्य कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द या उसके अकॉर्डिंग ही घटना घटेगी। अब कॉइन्स है, अब कॉइन्स में क्या होगा, हेड आएगा या टेल होगा। ठीक, मैंने कॉइन्स को उछाला और मैंने कुछ और ऐसी घटना कह दी कि मैं मैच हार गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कॉइन्स को उछालने से क्या होगी, दो ही चीज होगी, एक हेड होगी और एक टेल। यानी जो चीज मैं कर रहा हूं, जो चीज मैं कार्य किया जा रहा है, मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें से कोई घटना घटित होगी, और वो घटना किस रूप में होगी, वो प्रोबेबिलिटी, और उसी को हम फाइंड आउट करेंगे। कॉइन्स उछालते मैंने कहा हेड, तो हेड आने की संभावना है, क्योंकि जो कार्य मैंने किया है, कॉइन्स जो मैंने उछाला है उसमें से हेड आ भी सकता है और नहीं भी, दोनों हो सकते हैं। लेकिन आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उछाला है क्या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। इसके अलावा कोई तीसरी परिस्थिति नहीं होगी, वो क्या होगी मेरे पास, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कह रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। राइट सैंपल स्पेस। ठीक है, कह रहा है एक कॉइन्स को मैंने 2 बार उछाला। ठीक है, एक कॉइन्स को मैंने 2 बार उछाला, टॉस किया, तो जो जो घटना, जो जो सैंपल, जो जो चीज मेरे सामने आएगी वो क्या क्या हो सकती है, आपको वो ऐड करना है। सपोज दैट प्रोबेबिलिटी होती क्या है, शुरुआत में है संभावना। मान लीजिए मैंने पहला सिक्का उछाला, सिक्के को पहले टाइम उछाला तो क्या आ गया, हेड। ऐसा पॉसिबल है। अब हो सकता है मैंने दोबारा भी सिक्के को उछाला तो दोबारा में क्या आया, हेड। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। यानी फर्स्ट टाइम मैंने कॉइन्स को उछाला तब भी हेड, सेकंड टाइम मैंने टॉस किया तब भी क्या आया, हेड। यानी ये पॉसिबिलिटी मेरे पास बन सकती है। या मैंने कॉइन्स को पहले टाइम उछाला तो हेड आया, और सेकंड टाइम उछाला तो क्या आया, टेल आया। संभावना बन सकती है भी, मैं ये भी हो सकता है। तीसरी संभावना क्या क्या बन सकती है, हो सकता है मैंने पहली बार जो कॉइन्स टॉस किया तो क्या आया, टेल आया, भी आ सकता है टेल। और दूसरी बार क्या तो क्या आया, हेड आया। ठीक, वो देखेंगे कि मैंने कॉइन्स को टॉस किया तो टेल आया पहली बार वाले में, और दूसरी बार किया तब भी क्या है मेरे पास टेल आया। यानी ये परिस्थिति आपके साथ हो सकती है। ये सैंपल स्पेस बनेंगे जब किसी कॉइन को टॉस किया जाएगा ट्वाइस, 2 बार उछाला जाएगा, तो आपके पास होता है दोनों बार में हेड ही आई, दोनों बार में टेल ही आई। पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, या पहली बार में टेल और दूसरी बार में हेड। यहाँ पे टी है वो टेल को डिनोट करेगा और एच है वो हेड को डिनोट करेगा। ठीक है, यानी वो पॉसिबिलिटी, वो संभावना आपको राइट करनी है, जो संभावना किसी कॉइन्स को 2 बार उछालने में, उसको टॉस करने में उत्पन्न हो सकती है या घटित हो सकती है, वो संभावना आपको राइट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। कह रहा है एक कॉइन इज टॉस, कह रहा है एक कॉइन इज टॉस 100 times। ठीक है, इन विच
is obtained (52 times. अगर है on tossing toss the coin random. Find the probability of getting फर्स्ट में दे दिया ए हेड और सेकंड पॉइंट में दे दिया ए टेल। यानी क्या कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत ही सिंपल है, आराम से देखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, एक के बाद दो, दो के बाद दूसरा, तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वैसे वैसे बहुत ही सिंपल होती चल जाएगी प्रोबेबिलिटी और हम आसानी से इसको सोल्व करते चले जाएंगे। सेकंड क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड 100 times in which head is obtained 52 times। कह रहा है एक सिक्के को 100 बार उछाला गया और मैंने नोट किया या ऑब्टेन हुआ 52 टाइम्स हेड आया। ठीक है, तो कह रहा टॉस ने द कॉइन इज रैंडम, मतलब उसको अनैच्छिक, मतलब कॉइन्स लिया उछाला, कॉइन्स लिया उछाला, कॉइन्स लिया उछाला, टॉस किया 52 टाइम्स क्या आया, हेड आया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की और टेल की। देखेंगे टोटल नंबर 100, मतलब जो घटना घटित हुई है या किसी घटना को कितनी बार किया गया है, किसी कार्य को कितनी बार किया गया है, वो टोटल नंबर क्या है 100। एक सिक्के को उछालने का, उसको टॉस करने का कार्य किया गया है कितनी बार 100 है। यानी कोई कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा वो होगा टोटल नंबर 100। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम हैड ऑब्टेन्ड 52। भाई कितनी बार हेड आया 52 दे रखे हैं, यानी लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स टेल ऑब्टेन्ड। 100 बार उछाला गया, 100 बार में से 52 बार आया मेरे पास हेड। एक सिक्के को उछालेंगे तो दो ही घटना घटित होगी, एक हेड की और एक टेल की। या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। 100 में से 52 बार क्या आ गया हेड, तो टेल कितनी बार आएगा, टोटल में से कर दीजिए -48। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, ए हेड की। वही लगाएगा फॉर्मूला, क्या करना, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर। आउटकम्स नंबर क्या होंगे मेरे पास, देखिए आउटकम्स मेरे पास ये भी है और मेरे पास है ये भी है, ये तो क्या है टोटल नंबर है मेरे पास। ये 52 और 48 क्या है आउटकम्स नंबर। अब आउटकम्स नंबर में 48 लूं या 52 वो डिपेंड करेगा यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूं। मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ हेड की, तो आउटकम किसके लूंगा मैं, हेड वाले, यानी 52 अपॉन में 100। क्या गया 52 अपॉन में 100। ये सोल्व होते हैं, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी क्या गया 13/25 और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है बी, उसमें प्रोबेबिलिटी कर रही है फाइंड आउट किसकी, ए टेल या टेल्स की। क्या करनी है, वही फॉर्मूला, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, आउटकम्स अपॉन में टोटल किसकी कर रहे हैं, टेल की। तो कितने हैं टेल मेरे पास 48 बार आए हैं, कितने में से 100 में से होते हैं, सॉल्व कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा
20 12 अपॉन में 25 और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी आउटकम्स की। एक फॉर्मूला होता है ऑक्टेन नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होगा, जिसके बारे में पूछेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास एट आर क्वेश्चन नंबर 3। एट आर इस थ्रो what is the probability of getting number 5 second and odd number। और नंबर देखिए, ये क्वेश्चन हम डेली करते हैं। सो कैसे, हम लूडो, आजकल एक गेम है मोबाइल के अंदर लूडो वाला गेम, हम बहुत खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ। यानी जो लूडो वाला जो गेम है, उस लूडो में जो डाइक लगे होते हैं उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो उस क्लिक करने से या तो मेरे पास 1 आ सकता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6। यानी एक डाइक को जो हम फेंकेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। अगर गेम में खेल रहे हैं तो क्लिक करना पड़ेगा, और वैसे खेले तो फेंकना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा। जैसे ही उसको थ्रो करता हूं तो मेरे को उस डाइक में से, उस गिट्टी में से, जो बोलते हैं उसको, उस गिट्टी में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कि 1 2 3 4 5 6। अब 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। यानी मैं जब गिट्टी को फेंकूंगा तो मेरे को 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर प्राप्त हो सकता है। मैंने फेंका, हो सकता है 2 मिले, फिर फेंका, हो सकता है 3 मिले, फिर दोबारा फेंका, हो सकता है 5 मिल जाए, कभी 6 मिलेगा, कभी 1 मिलेगा, कभी 2 बार 6 आ जाएंगे। लेकिन जो मेरे पास नंबर आएंगे, जो टोटल नंबर में से आएंगे, जो नंबर आएंगे वो कहां से आएंगे, 1 2 6 में से। अगर कोई पूछे मैंने एक डाइक को थ्रो किया, मेरे पास 8 ऑक्टेन हुआ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां क्या आते हैं हमारे पास 1 2 लेकर 6 तक। यानी प्रोबेबिलिटी के अंदर हम वही चीजें लेते हैं, या उसी संख्या को काउंट किया जाता है, वही टोटल नंबर होते हैं जो घट सकती है। अब डाइक की बात है तो डाइक को हम लोग थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर में से कोई एक नंबर आएगा। इसके पूछेगा तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन इन टोटल नंबर व्हेन ए डाई थ्रो वंस टाइम, केवल उसको एक बार फेंका करें। तो आप क्या मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 4 5 6। यानी टोटल नंबर क्या होंगे आपके पास एक डाइक को फेंकने पर, थ्रो करने पर, तो उस पर क्लिक करने पर कितने नंबर मिलेंगे आपको, 6 नंबर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई नंबर आपके पास से ऑक्टेन होगा। यानी टोटल नंबर जो ऑक्टेन होगा वो इनमें से होगा। कितने नंबर मेरे पास है, 6 लिख दिया। ठीक, नंबर 5 लिखेंगे, नंबर 5 कम्स। एक डाइक को एक बार फेंका गया, हमने देखा ये एक बार भी फेंकने वाले प्राप्त होने वाली संख्या है। इसको अगर मैं एक डाइक को एक बार ही फेंकूंगा तो 5 के आने की संभावना क्या होगी, 1 ही होगी। क्या होगी, 1 ही। निकाल लीजिए पहले का फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी, जिसकी वैल्यू ब्रैकेट लिखे ऐसे, किसकी, नंबर 5 की। फॉर्मूला वही, आउटकम्स नंबर
अपॉन में टोटल नंबर, क्या कहा, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल। आउटकम्स कौन सा है, 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो क्या जाएगा 1 बटा में टोटल कितने हैं 6, 1 बटा में 6 और मेरे पास ये आंसर। ठीक, सेकंड पार्ट में किसकी पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑड नंबर। अब इन नंबर में कह रहा मैंने एक डाई को फेंका वो मेरे को ऑड नंबर प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ मेरे को, ऑड नंबर। अब यहाँ पे गौर करें तो आपके पास ऑड नंबर कौन कौन सा है, सॉरी 1 क्या है ऑड नंबर, 3 क्या है ऑड नंबर और 5 क्या है ऑड नंबर। यानी कह रहा है मैंने एक डाई को फेंका मेरे को ऑड नंबर प्राप्त हुआ, हो सकता है डाई को फेंकने थ्रो करने पर 1 मिलकर, क्या इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, हो सकता है 3 आया तब भी इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, हो सकता है 5 आए तब भी क्या कर रहा है इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। यानी 1 हो 3 हो या 5, ये तीनों चीजें इस कंडीशन क्या कर रही है अप्लाई, यानी 3 नंबर 3 बार मेरे को ऑक्टेन नंबर प्राप्त हो सकते हैं एक डाई को एक बार ही थ्रो करने का। निकालेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, एन ऑड नंबर, क्या होगी वही आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल। कितने हैं आउटकम्स 3, कितने में से 6 में से 1/2, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और मेरे पास ये आंसर। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसकी मैं निकाल रहा हूं उसके घटने की संख्या वो कितनी बार घट सकती है। ऑड नंबर एक प्रोबेबिलिटी सॉरी एक डाई को 1 टाइम थ्रो करने पर 3 बार ऑड नंबर आ सकते हैं, 1 3 5। उसी डाई को थ्रो करने पर 5 मेरे पास एक बार ही मिल सकते हैं, यानी कोई घटना घट रही है उस घटना के टोटल नंबर ले लीजिए, जो जो घटने वाली होती है वो ले लिया, थ्रो करेंगे तो ये घट सकते हैं 6 नंबर। अब इसमें से पूछेगा ये कब होगा, और कब होंगे तोड़ के देखेंगे, 5 के 2 के पूछ ले, इवन नंबर के पूछ ले, प्राइम नंबर के पूछ ले, नॉट प्राइम के पूछ ले, लेस देन 4 का पूछ लेगा, ग्रेटर देन 6 का पूछ लेगा, लेस देन 10 6 का पूछ लेगा। तो ये चीजें मेरे पास है, जिसका पूछे आपको देखना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ध्यान रखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो नंबर इसमें आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर में से। ठीक, टोटल नंबर में से आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद वो देखा मैंने आइडेंटिफाई किए वो नंबर कितने हैं, तो उस प्रोबेबिलिटी की ऊपर और वो टोटल नीचे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड और थर्ड आपको इस प्रकार करना है। एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट है वो और लेंगे, देखेंगे उससे क्या होगा आपके ये जो प्रोबेबिलिटी वाले जो चैप्टर है थोड़ा इसके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, find the probability a number selected a random one from the table. Correct? Find the probability that a number selected at random वन टू 10। देखना इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रैंडम एज ए मैंने फर्स्ट पार्ट में पूछ लिया प्राइम नंबर,
सेकंड में पूछ लिया ऑड नंबर, थर्ड पार्ट में पूछ लिया इवन नंबर, फोर्थ पार्ट में पूछ ले लेस देन 6, फिफ्थ पार्ट में पूछ ले ग्रेटर देन 8, सिक्स पार्ट में पूछ ले मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यानी मेरे पास कोई नंबर है, कहां से 1 से लेकर 10 तक के नंबर है, उन 10 तक के नंबर में इन सारों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर क्लियर हो जाएंगे इस प्रोबेबिलिटी के। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, तो देखिए टोटल नंबर, टोटल क्या कहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालिए दैट ए नंबर सिलेक्टेड, करेक्ट, कोई एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है एट रैंडम, मतलब अंदाजे से कोई एक नंबर सेलेक्ट किया गया और वो नंबर कहां से करने हैं 1 to 10 तक, और मैंने बिना देखे कोई एक नंबर उठाया, उस नंबर के उठाने का प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, मल्टीपल हो। ठीक है, यानी इन चीजों के होने की कौन सी संभावना होगी, कितनी संभावना होगी 1 to 10 नंबर में, जब एक नंबर को मैं वैसे ही रैंडमली ऑब्टेन करता हूं, उसको गेट करता हूं, तो वो इवन मिले, लेस देन मिले 6 से, ऑड मिले, प्राइम मिले। तो सबसे पहले वो नंबर लीजिए जो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल नंबर कितने मेरे पास है 10। इन नंबरों में से ही आपको सिलेक्ट करना है, इन नंबरों में से आप क्या करना है सिलेक्ट, यानी आपके पास नंबर है ऐसे 10 नंबर है 1 to 10, इन 10 नंबर में से आपको सिलेक्ट करना है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर की, इवन की, लेस देन 6, ग्रेटर देन 8, मल्टीपल ऑफ 3। तो आ जाएंगे, करेंगे फर्स्ट पार्ट है मेरे पास लिखा मैंने, टोटल नंबर है, याद रखिए नंबर ऑफ प्राइम नंबर, मेरे पास प्राइम नंबर की संख्या कितनी है। अब इनमें से प्राइम नंबर छाटिए, पहले तो ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम है, कितने प्राइम नंबर हो गए 1 2 3 4, यानी वो नंबर 2 भी हो सकता है, वो नंबर 3 भी, वो नंबर 5 भी और वो नंबर 7 भी, यानी ऐसी 4 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है 4, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्राइम नंबर की पूछ रहा है। अगर 2 आ गया तब भी प्राइम नंबर होगा, 3 आया तब भी वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर होगा, 5 आया तब भी वो प्राइम नंबर होगा, 7 आया तब भी क्या होगा, वो मेरे पास प्राइम नंबर होगा, यानी इन 4 कंडीशन में से आप प्राइम नंबर होंगे आपके पास। निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी, कर लीजिए पीडी नोट किसकी, प्राइम नंबर की, क्या हुई आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर, आउटकम्स किसके प्राइम के, कितने प्राइम नंबर 4, कितने में से 10 में से, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 अपॉन में 5 और मेरे पास ये आंसर, यानी हो गई प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट किसकी पूछ रहा है, ऑड नंबर। देखिए इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये, यानी मैंने एक टाइप को या कोई नंबर मैंने सेलेक्ट किया, उसमें से अगर 1 आ गया तब भी ऑड मान लेंगे उसको, 3 आया तब भी ऑड मान लेंगे, 5 आया तब भी ऑड, 7 आया तब भी ऑड और 9 आया तब भी ऑड, यानी 1 3 5 7 9 इन पांचों कंडीशन के अंदर आने से क्या होगी, मेरे पास ऑड नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, क्या कर लो 1 अपॉन में 10 कर लो, 3 अपॉन में 10, 5 अपॉन में 10 कर लो, 9 7 अपॉन में 10 कर लो, 9 अपॉन में 10, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, ये कितने नंबर है उतने अपॉन में करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की क्या फॉर्मूला
आउटकम्स अपॉन में टोटल। कितने आउटकम्स? 5 टोटल 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और मेरे पास ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? इवन नंबर। कौन कौन से इवन नंबर? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यानी ये 5 नंबर है जो इस कंडीशन क्या करेंगे? अप्लाई। वही प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर। कितने हो गए आउटकम्स? 5 है, टोटल 10 है, 1/2 और मेरे पास ये आंसर। फोर्थ होगा, क्या पूछ रहा फोर्थ में? लेस देन 6, लेस देन 6। आप देखिए जो 6 से छोटे नंबर है वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये भी 5 नंबर है। प्रोबेबिलिटी लेस देन 6, वही आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर क्या जाएगा? 5/10 इज इक्वल टू 1/2। ठीक। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8, सॉरी पहले से कर लेंगे। ग्रेटर देन 8 कौन कौन से हैं? जो 8 से बड़े हैं इसमें से वो छाप लेने हैं आपको। 8 से ग्रेटर कौन है? 8 से 9 और 10, 9 अपॉन 10, ये कितने नंबर हैं? 2 नंबर। वही प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 8 की, आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 5 और मेरे पास आंसर। ठीक है, यानी इस प्रकार प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, पहले वो नंबर आइडेंटिफाई कीजिए। वो नंबर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो कितने हैं? वो कितने हैं? ग्रेटर देन 8 कितने हैं? 1 और 2। पहले वो नंबर लिखिए कौन कौन से ग्रेटर देन जो 8 होंगे, 9 और 10। ठीक है, 9 और 10 कितने हो गए नंबर? 2 नंबर हो गए, एक बार ये और दूसरा ये, यानी 2 नंबर हो गए। तो क्या हो गए? 2/10। ये 2 नंबर कहां से आ रहे हैं? टोटल नंबर 10 में से आ रहे हैं, 1/5। लेस देन 6 आइडेंटिफाई कीजिए जो 6 से छोटे हैं। 1 2 3 4 5, ये पांचों नंबर क्या है जो लेस देन 6 से? पहले तो लिखा मैंने कि लेस देन 6 वाले से कौन कौन से नंबर है? ये पांचों। कितने नंबर टोटल? ये 5 है, 5 10 1/2। ठीक। A1 नंबर की कहा मैंने आइडेंटिफाई किया। A1 नंबर कौन कौन से हैं? 2 भी A1 है, 4 भी A1 है, 6 भी A1 है, 8 भी A1 है, 10 भी A1। कितने नंबर है? यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहे पहले वो नंबर आइडेंटिफाई कीजिए और वो नंबर कितने हैं उनकी संख्या लिखिए, फिर आउटकम सपोर्ट में टोटल। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 6 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, यानी पहले देखिए कौन कौन से नंबर है 1 to 10 में जो 3 का मल्टीपल या 3 से पूरा डिवाइड हो जाएंगे। वो कौन सा है? 3 6 और 9। ये तो है भाई, ये 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 भी डिवाइड हो जाएगा, ये 9, यानी जो जो हो सकते हैं वो ले लेंगे। 3 6 9 कितने नंबर हैं? 3 नंबर। क्या पूछ लेगा? प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 का, वही आउटकम्स नंबर अपॉन में टोटल नंबर क्या जाएगा? 3/10 और मेरे पास ये आंसर। यानी इस क्वेश्चन की तरह ही लगभग सारे क्वेश्चन आपके पास सोल्व हो जाएंगे और आपको ये प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
थैंक यू।